बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के पाठ 2 के बुद्धि के फल के प्रश्न उत्तर। इसका जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो इसमें दिया है पहला शब्द दूत। दूत का अर्थ होता है संदेशवाहक। संदेशवाहक बच्चों वो होता है जो एक राजा का संदेश दूसरे राजा के पास लेके जाता है, या फिर एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति के पास लेके जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संदेशवाहक। दूसरा जो शब्द है वो है हुक्म। हुक्म का मतलब आदेश। कोई आपने देखा होगा ना बच्चों, जो बॉस होता है वो अपने सर्वेंट का आदेश देता है, हुक्म देता है। इसे हम इंग्लिश में ऑर्डर भी बोलते हैं। तीसरा जो शब्द है वो है बंदोबस्त। इसका अर्थ है इंतज़ाम, या फिर हम प्रबंध भी बोलते हैं। चौथा जो शब्द है वो है भेंट कर देना। इसका अर्थ है तोहफ़ा देना। तोहफ़ा देना हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्ट। ठीक है बच्चों। जो चौथा शब्द है वो है चकरा जाना, यानी कि चकित हो जाना। यानी कि कोई ऐसा काम होना जिस पर हम है ना यकीन ना कर पाए, और वहाँ हम कहेंगे कि हम चकित हो गए। जैसे कि कोई बच्चा है और वो अच्छा नहीं पढ़ता और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए, तो हम क्या होंगे? चकरा जाएंगे या फिर चकित हो जाएंगे। जो छठा शब्द है वो है उत्सुकता। इसका अर्थ है उतावलापन। उतावलेपन का मतलब है किसी बात की जल्दबाजी। यानी कि अगर हम देखें कि हमारे पिताजी हैं और वो हमारे लिए कोई गिफ्ट लेके आए, तो हमें कितना उतावलापन रहता है उसे देखने के लिए। ठीक है, या फिर उत्सुकता रहती है। जो छठा जो शब्द है वो है हाजिर, यानी कि मौजूद। इसका अर्थ है मौजूद। जो सातवां शब्द है तनिक। तनिक का अर्थ है थोड़ा। थोड़ा मतलब कम। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको हम एक कॉपी में से करेंगे। बच्चों, जो का नंबर का प्रश्न है वो है लंका के राजा का दूत अकबर के पास क्या लाने के लिए पहुंचा। तो हम जानते हैं कि जो लंका का राजा का दूत था वो अकबर के पास क्या लाने गया था? एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर किस प्रकार होगा? लंका के राजा का दूत अकबर के पास घड़ा भरकर बुद्धि लाने पहुंचा। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो खा नंबर का प्रश्न है वो है अकबर बादशाह ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया। तो हम जानते हैं, हमने जैसे कि कहानी की व्याख्या में देखा था, जो अकबर बादशाह थे उन्होंने बीरबल को इसलिए बुलाया था कि जो लंका के राजा के दूत की जो डिमांड थी कि मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि चाहिए, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया था। तो इसका उत्तर किस प्रकार होगा बच्चों? अकबर बादशाह ने बीरबल को घड़ा भरकर बुद्धि की व्यवस्था करने के लिए बुलाया था। जो तीसरा प्रश्न है घ नंबर का, वो है बीरबल ने बुद्धि का घड़ा किस प्रकार तैयार किया। तो हमने जो कहानी पढ़ी थी उसकी व्याख्या में देखा था कि बीरबल ने क्या किया था कि अपने नौकर को बुलाया, नौकर से कुछ छोटे मुँह के घड़ों का इंतज़ाम करने के लिए कहा, और फिर उसके बाद क्या किया? एक कद्दू के बेल के फूल के ऊपर उस घड़े को उल्टा करके रख दिया था, और उस कद्दू के फूल से जब कद्दू का फल बना तो पूरा का पूरा घड़ा उस फल से भर गया था बच्चों। तो इस प्रकार बीरबल ने बुद्धि का घड़ा तैयार किया था। तो इसका प्रश्न उत्तर क्या होगा बच्चों? वो होगा बीरबल ने एक छोटे मुंह का मिट्टी का घड़ा कद्दू के फूल पर उल्टा रखकर बुद्धि का घड़ा तैयार किया। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है घ नंबर का, वो है बादशाह अकबर को क्या उत्सुकता हुई। तो हमने देखा था कहानी की व्याख्या में बच्चों कि जब बीरबल ने बुद्धि से भरा हुआ घड़ा लंका के दूत को दिया था,
तो राजा अकबर को भी उत्सुकता हुई थी, आखिरकार इस घड़े में ऐसा क्या है जो उसे देखकर लंका के दूत संतुष्ट होकर लौट गए। तो फिर क्या हुआ था बच्चों के ना, राजा अकबर को भी उत्सुकता हुई कि बीरबल मुझे भी दिखाओ कि इस घड़े में आखिरकार क्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, बादशाह अकबर को बुद्धि का फल देखने की उत्सुकता हुई। तो फिर क्या हुआ था बच्चों, क्या उन्होंने जैसे ही उस घड़े में झांक कर देखा तो उसमें क्या था, कद्दू का फल। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, अड़ा, यदि बीरबल के स्थान पर आप होते तो क्या करते। तो हम होते, जो बीरबल ने किया था वैसे ही करते, क्योंकि जैसे प्रश्न होते हैं उनका उत्तर वैसे ही दिया जाता है। ये एक अटपटा प्रश्न किया था लंका के राजा ने, तो इसका जवाब भी हमारे जो बीरबल थे उन्होंने अटपटे ही ढंग से दिया था। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा, यदि बीरबल के स्थान पर हम होते तो हम भी वैसा ही करते जो बीरबल ने किया था, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर भी इसी प्रकार दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न जो इस पार्ट का तीसरा प्रश्न है वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो का नंबर का अपन प्रश्न देखेंगे। इसमें लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन डैश बजाई। तो बीरबल ने हमारे ने क्या बजाई थी, डुगडुगी तो नहीं बजाई थी, उन्होंने क्या बजाई थी, ताली बजाई थी। तो इसमें क्या आएगा, ताली बजाई थी। ठीक है बच्चों, जो खा नंबर का प्रश्न है उसमें देखेंगे हम कि इसमें रखा गया बुद्धि का फल भी तभी प्रभावी साबित होगा जब इस बर्तन को कोई डैश ना पहुँचे, तो हानि ना पहुँचे, लाभ ना पहुँचे। तो इसमें जो होगा वो हानि ना पहुँचे, यानी कि हमारे जो बीरबल थे उन्होंने कहा था कि जैसा हमारा बर्तन है आपको वैसा ही लौटाना पड़ेगा, यानी कि उसे तोड़ फोड़ के नहीं निकालना आपको, मटके को आपको उसे सावत का सावत ही लौटाना है। जो घा नंबर का प्रश्न है हमारा बच्चों वो है, जब बादशाह अकबर ने घड़े में झांका तो पूरा का पूरा घड़ा डैश भरा पाया। तो किससे भरा पाया था बच्चों, कद्दू के फल से या अमरूद के फल से। हाँ, कद्दू के फल से भरा पाया था, ना कि अमरूद के फल से। ये कद्दू का फल आएगा इसमें। ठीक है बच्चों, और जो घा नंबर का प्रश्न है हमारा वो है, इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में डैश भी देर नहीं लगेगी। तो अधिक के तनिक, तनिक मतलब मैंने आपको बताया था पहले, वो है थोड़ा, मतलब थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी। इसमें क्या आएगा बच्चों, तनिक भी देर नहीं लगेगी। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा अध्ययन। प्यारे बच्चों, जो भाषा अध्ययन का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें कुछ मुहावरे दिए हैं, जैसे पीठ ठोकना, मती मारी जाना, मुंह मांगा, चकरा जाना, आंखें बिछाना, 9 2 11 होना। तो बच्चों इनका पहले हमें अर्थ बताना है मुहावरों का, फिर उसे एक वाक्य में प्रयोग करके बताना है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम नोटबुक का सहारा लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नोटबुक की ओर। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो हमारा पहला मुहावरा है वो है पीठ ठोकना। पीठ ठोकने का अर्थ होता है प्रशंसा करना, अर्थात किसी की तारीफ करना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों, कि राम की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर सभी ने उसकी पीठ ठोकी। आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा प्रथम श्रेणी में पास होता है तो सभी उसे पीठ ठोक ठोक कर शाबाशी देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, मती मारी जाना। ठीक है बच्चों, मती मारी जाना का अर्थ है बुद्धि का भ्रष्ट होना या फिर खराब होना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं कि रावण की मति मारी गई थी जो उसने सीता जी का हरण किया। देखो, जब मति मारी गई थी तभी तो उसने हरण किया था सीता जी का, जिससे वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। राम जी ने उसका वध तक कर दिया। ठीक है बच्चों, अगला जो प्रश्न है मुहावरा है, मुंह मांगा, अर्थ जितना चाहा। ठीक है, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा, बादशाह अकबर ने बीरबल को मुंह मांगा समय दे दिया। मतलब बीरबल ने जितना समय चाहा था उतना ही बादशाह अकबर ने बीरबल को दे दिया। इसका मतलब ये है
कि बीरबल को जो कद्दू का फल था उसे बड़े होने में कुछ समय लगता, इसलिए उसने मुंह मांगा समय मांगा था, और जो कि बादशाह अकबर ने दे दिया, जबकि उनकी इज्जत पे बनाई थी तो उन्हें देना पड़ा। ठीक है बच्चों, अगला जो मुहावरा है वो है चकरा जाना। इसका अर्थ है चकित होना, और इसका वाक्यों में प्रयोग होगा, भौतिकी की इतनी मोटी किताब देखकर मैं चकरा गया। आपने देखा होगा कि भौतिकी बहुत ही ज़्यादा समझने वाला सब्जेक्ट है, वो अच्छे उसे देखकर चकरा जाते हैं। अगर उसे समझा ना जाए तो वो किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर उसे समझ लें तो उससे अच्छा कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। तो अच्छे उसे देखकर चकरा जाते हैं। ठीक है, अगला जो मुहावरा है वो है आंखें बिछाना। आंखें बिछाने का अर्थ होता है बच्चों इंतज़ार करना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा बच्चों, माता पिता अपने बच्चों के लिए शाम को आंखें बिछाए बैठे रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई जो माता पिता होते हैं उनके बच्चे खेलने जाते हैं या फिर स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो उनका इंतज़ार करते रहते हैं, यानी कि उनके लिए घर पर आंखें बिछाए बैठे रहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला जो मुहावरा है वो है 9-2-11 होना। इसका अर्थ है भाग जाना, और इसका वाक्य में प्रयोग होगा, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। आपने देखा होगा जैसे ही पुलिस आती है तो चोर क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, यानी कि 9-2-11 हो जाते हैं। अब देखते हैं बच्चों इसी पाठ का अगला प्यारे बच्चों। अब भाषा अध्ययन का जो प्रश्न नंबर 2 है वो है निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द गोला लगाइए। तो इसमें आपको मिलेगा कि एक प्रश्न होगा, उसमें 4 शब्द दिए होंगे, उनमें से 3 शब्द गलत होंगे और 1 शब्द सही होगा। तो वो सही वाले शब्द पे हमें गोला लगाना है। ठीक है बच्चों, तो का नंबर का जो प्रश्न है उसमें दिया है उत्सुकता। 4 बारी उत्सुकता लिखा है, तो उसमें से 3 गलत हैं और 1 सही है। तो का वाले में हमारा जो तीसरे नंबर पे जो उत्सुकता लिखा है वो वाला सही है। ठीक है बच्चों, खा वाला जो प्रश्न है उसमें लिखा है बुद्धिमान, तो इसमें 3 जो बुद्धिमान हैं वो गलत हैं, बस 1 ही बुद्धिमान सही है। तो इस पे जो दूसरे नंबर पे बुद्धिमान लिखा है ये वाला बच्चों, वो बुद्धिमान सही है। घा वाले जो प्रश्न हैं, गा वाला जो प्रश्न है उसमें लिखा है बादशाह, तो इसमें से 3 गलत हैं, 1 सही है। तो इसमें जो दूसरे नंबर पे जो बादशाह लिखा है ये सही है, बाकी के 3 गलत हैं। ठीक है बच्चों, जो घा वाला प्रश्न है उसमें लिखा है प्रभावशाली, तो प्रभावशाली जो पहले नंबर पे प्रभावशाली लिखा है वो सही है और बाकी के 3 गलत हैं। जो अड़ा नंबर का प्रश्न है उसमें लिखा है आशीर्वाद, तो आशीर्वाद जो चौथे नंबर पे लिखा है बच्चों वो सही है, बाकी के 3 गलत हैं। ठीक है बच्चों, इस पाठ का जो तीसरे नंबर का प्रश्न है वो है स्तंभ आ में वाक्यांश तथा स्तंभ बा में वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है, इनकी सही जोड़ियाँ बनाइए। तो आपको बच्चों जो स्तंभ आ है ये दिख रहा होगा आपको, और जो स्तंभ बा है इसमें स्तंभ आ में कुछ वाक्यांश दिए हैं और स्तंभ बा में कुछ वाक्यांश दिए हैं। तो इन जो मैच हो रहे होंगे आपस में, जो सही जोड़ी बना रहे होंगे, उन्हें आपस में हमें मिलाना है। तो जो पहला है, ये पहला जिसका अधिक प्रभाव हो, तो जिसका अधिक प्रभाव हो वो प्यारे बच्चों कौन होता है, प्रभावशाली। तो इसे हम स्तंभ आ वाले को स्तंभ बा वाले से मिलाएंगे, तो जिसका अधिक प्रभाव हो वो होगा प्रभावशाली। ये ठीक है। जिसके पास बुद्धि है वो कौन होगा, बुद्धिमान। जिसके पास बुद्धि है वो होगा बुद्धिमान। तो ये स्तंभ आ वाले को बा वाले से मिला देंगे। ठीक है। सेवा करने वाला सेवक होता है बच्चों, तो ये हमने मिला दिया। ठीक है। पूजा करने वाला तो पुजारी होता है बच्चों, तो पूजा करने वाले को हम पुजारी से मिला देंगे। अब बचा लास्ट हमारा
जो बहुत अधिक बोलता है, तो जो बहुत अधिक बोलता है वो कौन होता है? वाचाल। तो इसे हम वाचाल से मिला देंगे। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, वो है शब्दों को उचित क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाइए। यानी कि जो हमारा जो इसमें वाक्य दिया है वो सार्थक नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसके शब्दों का क्रम बिगड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमें उसका क्रम सही लगाकर, जो शब्द दिए हैं उनका क्रम सही लगाकर उनसे एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम करने के लिए हम अपने नोटबुक की ओर, प्यारे बच्चों अब हम आ गए हैं अपने नोटबुक की ओर। इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का आ नंबर का वाक्य। ठीक है बच्चों, तो इसमें दिया है राजा का एक दूत दरबार में लंका में पहुंचा अकबर के। इसका कोई भी मीन नहीं निकलता, क्योंकि इसके जो शब्द हैं वो है ना सही क्रम में नहीं जमे हुए। अब हमें इसे क्रम में जमाना है। वो क्या होगा इसका उत्तर? वो होगा लंका के राजा का एक दूत अकबर के दरबार में पहुंचा है। इसका एक मीन निकलता है, यानी कि एक अर्थ निकलता है। यही क्या है? हमारा सही वाक्य है। जो फिर अगला जो वाक्य है वो है बादशाह चकरा अकबर गए सुनकर दूत की बात। इसका भी कोई मीन नहीं निकलता है। ये मीनलेस सेंटेंस है, यानी कि मीनलेस वाक्य है, अर्थपूर्ण अर्थहीन वाक्य है, सॉरी। तो इसका जो सही वाक्य होगा वो होगा दूत की बात सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। जो अगला वाक्य है वो है व्यवस्था की नौकर ने मिट्टी के घड़े की। इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता, ये अर्थहीन वाक्य है। तो इसका जो सही क्रम होगा, जो सही वाक्य होगा वो होगा नौकर ने मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था की। अगला जो वाक्य है वो है, अगला जो प्रश्न वाक्य है, तुमने अपनी निभाई है कुशलतापूर्वक जिम्मेदारी। तो इसका सही क्रम क्या होगा बच्चों? सही वाक्य क्या होगा? वो होगा तुमने अपनी जिम्मेदारी कुशलतापूर्वक निभाई बच्चों। अब इस पाठ का जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप छांटकर लिखिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि तत्सम रूप होता क्या है, इसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। तो जो तत्सम का मतलब है कि जो हमारे जो हिंदी है वो है ना संस्कृत से बनी है। तो संस्कृत के जो शब्दों से हिंदी के शब्द बने हैं, उन संस्कृत के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जो घड़ा शब्द है वो बना है संस्कृत के घट शब्द से। ठीक है, जो काम शब्द है वो संस्कृत के कर्म शब्द से बना है। मुँह जो शब्द है वो संस्कृत के मुख से बना है। सूरज सूर्य से बना है। आग दिन से बना है। सांप बना है सर्प बना है हस्त से। तो इसमें जो घड़े में आपको जो शब्द दिख रहे होंगे, ये इस साइड घड़े में जो शब्द दिख रहे होंगे वो तत्सम शब्द हैं, और ये जो इस साइड जो शब्द दिख रहे हैं वो क्या हैं? हिंदी के। बच्चों अब हम आ गए हैं आपकी बुक के पेज पर, जिस पे मैंने इनके जो शब्द दिए हैं, उर्दू के शब्द दिए हैं, उन्हीं के सामने हिंदी के शब्द छांट कर लिख रखे हैं। जैसे बंदोबस्त के आगे लिख रखा है मैंने प्रबंध, बादशाह के आगे लिख रखा है महाराज, मजाक के आगे लिखा है उपहास, कीमती के आगे लिख रखा है मूल्यवान, खुद के आगे स्वयं, जवाब उत्तर, खास विशेष, मौजूद विद्वान, भरोसा विश्वास, अक्ल बुद्धि, जिम्मेदारी उत्तरदायित्व, पेश प्रस्तुत, हुक्म आदेश, हाजिर उपस्थित, इनाम पुरस्कार, नुकसान हानि, हुजूर श्रीमान, शानदार भव्य। तो आप यहाँ से इन शब्दों को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों। अब इस पाठ का अगला प्रश्न है 7वां, जो कि इस पाठ का आखिरी प्रश्न है। इसे हम हल करेंगे। इसमें क्या दिया है? नीचे बनी वर्ग पहेली से निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो हमें क्या करना है कि ये जो पर्यायवाची शब्द दिए हैं, जैसे कि हम ये आकाश दिया है, सॉरी जो शब्द दिए हैं, इनके 2-2 पर्यायवाची शब्द देखना है इस वर्ग पहेली में। ठीक है बच्चों, तो इधर इस साइड मैंने इसके पर्यायवाची शब्द लिख भी रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आकाश का नभ और गगन। तो ये इसमें इन्होंने पहले से ही इसमें नभ तो दे ही दिया है,
अब हमें गगन ढूंढ के लिखना है, तो गगन मैंने ये इस जगह पर ढूंढ कर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। जो अगला है वो है कमल। कमल का एक तो जलज है और दूसरा है नीरज। ठीक है बच्चों, तो जलज जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और अगला है नीरज। नीरज आप इस जगह पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ आप बना सकते हैं आप। घर, घर का है भवन और सदन, तो इसमें अपन को इस वर्ग पहेली में हमें भवन और सदन को ढूंढ के लिखना है बच्चों। जैसे कि सदन तो हमें ये सामने दिख ही रहा है ये, अब हमें भवन और ढूंढना है। ये रहा बच्चों, ये इस जगह पर ये भवन रहा, ठीक है। अगला है अपना पानी। पानी का है जल और नीर, तो जल को हम ये इस जगह पर देख सकते हैं, और नीर, नीर को हमें इसमें से ढूंढ के लिखना है। चलो देखते हैं बच्चों कहाँ लिखा हुआ है नीर। नीर देखो बच्चों, ये इस जगह पर लिखा है नीर, ये इस जगह पर, ये ठीक है। अब अगला है दिन। दिन का एक तो है दिवस और दूसरा है वार, तो देखिएगा दिवस ये इस जगह पर लिखा हुआ है, ये दिवस लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है आपका वार, ठीक है। अगला है आपका फूल। फूल का हमें दिख नहीं रहा है यहाँ, लेकिन फूल का एक तो है सुमन और दूसरा है ये पुष्प, ठीक है बच्चों। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आपको आगे भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।